हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली में ज्योति सैनी जादूगर से आप सबको हर हर महादेव। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है क्योंकि सर में हेडेक बहुत ज़्यादा है, आँखों में थोड़ा दर्द आज ठीक है। हेडेक बहुत ज़्यादा है, लेटे लेटे भी चक्कर आ रहे हैं, सर भारी भारी हो रहा है। खड़े होने के बाद तो और ज़्यादा वीकनेस, जैसे शरीर पूरा कांपता है, बॉडी में जान ही नहीं बची है। क्यों खाना नहीं खाया जा रहा, खाने का मन भी नहीं करता। अच्छे से खाना खाए भी बहुत टाइम हो गए, कम से कम अगर सोच के देखूँ तो 10 दिन हो गए अच्छे से खाना खाए। इससे भी पहले कब, क्या पता क्या दिन था क्या नहीं था। उस दिन सब्जी बनाई थी, मटर पनीर की सब्जी बनाई थी बच्चों के कहने से। उस दिन शायद रोटी अच्छे से खाई थी, याद नहीं है वो भी दिन कब था कब नहीं। तो खाना तो शरीर में जा ही नहीं रहा, शरीर खाना खाने के लिए मान भी नहीं रहा और मांग भी नहीं रहा, भूख भी नहीं लग रही, बिल्कुल नहीं लग रही। और सिर है ना लेटे लेटे भी घूम रहा है जैसे कि भारीपन सा है। अभी भी सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं, कब ठीक होंगे कब नहीं। क्योंकि उम्मीद ख़त्म हो गई ना अंदर से, जीने की जो उम्मीद होती है वो सच में ख़त्म हो गई। मुझे अब एहसास होता है कि इंसान कहते हैं कि उम्मीद ख़त्म हो गई है जीने की, तो खुद पे बीत रही है तब पता चला कि उम्मीद ख़त्म होने पे इंसान का खाना पीना नहाना सब कुछ छूट जाता है। सच में उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वो कैसे बिना खाए रह सकता है ये अब समझ में आ गया, खुद पे बीत रही है। तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है अंदर से। और मैंने आप सबको वीडियो भी बनाई थी, दिखा वीडियो भी, अभी भी शॉर्ट्स वीडियो बना के डाली थी। देखो ये घर में सन्नाटा है, ना कोई बोलने के लिए है ना कोई बात करने के लिए है, कोई नहीं है। इस घर को बनाने के लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मौत तक का सामना किया था मैंने इस घर को बनाने के लिए। एक कमरे से इस घर को बनाया, एक कमरे में आई थी मैं, कड़ियों वाले घर में जिसमें से पानी चुभता था, उस घर में आई थी। उस घर में रसोई भी नहीं थी, अन्नपूर्णा का वास नहीं था। उस दिन से लेकर आज तक मेहनत की, इस घर को एक ईंट बनाने से लेकर इस घर को सजाने तक बहुत मेहनत की, पर मुझे मिला क्या, कुछ भी नहीं। वही गंदगी मिली, गंदगी। कितना ही कर लेना अपनी ज़िंदगी में, कितना ही कर लेना किसी के लिए, आप कितना ही कर लेना। मैंने अपना शरीर कटवा दिया, शरीर जल गया मेरा इस घर में आने के बाद, खुद को मार दिया, ख़त्म कर दिया, सब कुछ कर दिया, पर मिला क्या, कुछ भी नहीं। कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं। ये सच्चाई ये जान के मैंने ना सच में बहुत बुरी ठोकर खाई है कि किसी के लिए हम कितनी भी मेहनत कर ले, किसी के लिए हम कितना भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, किसी का कितना ही साथ दे ले, कोई हमारा सगा नहीं बनता, कोई नहीं सगा बनता। तो मैंने एक वीडियो में एक बात पूछी थी कि मुझे घर से बुलाया जाए और मुझे सच में सहारे की ज़रूरत है, तो मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो एक भाई ने कमेंट कर रखा है कि हाँ जाना चाहिए, और उसने ना बहुत अच्छा कमेंट कर रखा, उसने मुझे ना खुश रहने का आशीर्वाद भी दे रखा है भगवान की तरफ से कि जाना चाहिए, आप ठीक हो जाओगे। वो कमेंट पढ़ के ना मुझे बहुत खुशी मिली कि हाँ दुनिया में ऐसे इंसान भी हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो दूसरों को अच्छा बोलते हैं, दूसरों के लिए ब्लेसिंग करते हैं। सच में बहुत बहुत खुशी मिली। एक कमेंट ने ना सच में मेरी ज़िंदगी में ना एक आस सी भर दी कि हाँ मुझे जाना चाहिए। नहीं तो मेरे अंदर है ना इतनी तकलीफ़ थी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, मेरे अंदर सवाल जवाब चल रहे थे। उस कमेंट को पढ़ के सच में उस टाइम पे भी रोना आ गया था और अभी भी आंसू आ गए। थैंक यू उस कमेंट जिसने भी, कि मुझे एक कमेंट का ही इंतज़ार था, मुझे 1000 कमेंट नहीं चाहिए थे कि कोई हम 1000 कमेंट के, उसे इस एक कमेंट में ना लाखों लाखों दुआएं मेरे लिए, बहुत कुछ उस कमेंट में मैंने पढ़ा। मेरे सच में बहुत मन खुश हो गया कि मेरे लिए किसी ने प्रार्थना की है, किसी ने मुझे अपने हाँ या ना का जवाब दिया है कि मुझे जाना चाहिए, आप वहाँ जाके ठीक हो जाओगे, और माता का भी आशीर्वाद दिया है, सच में खुश रहने का भी आशीर्वाद दिया है। सच में मुझे उस कमेंट की बहुत ज़रूरत है। वो कमेंट जिसने भी किया उसका महादेव करे खुशियों से झोली भर जाए उसकी।
ऐसे कमेंट है ना हम जैसे इंसानों को ना सच में ना जीने की उम्मीद देते हैं कि हाँ कि हम दोबारा ज़िंदगी में खड़े हो सकते हैं, दोबारा ज़िंदगी में जीने की उम्मीद आ जाती है। नहीं तो हम जैसे को तो मरते हुए को तो डूबते हुए तिनके का भी सारा काफ़ी है। और आपके कमेंट ने ना सच में ना मेरी सांस में सांस डाल दी कि मैं वहाँ जाऊँ, और मेरा मन भी कर रहा है जाने के लिए। आपके कमेंट पढ़ के तो मुझे सच में मुझे ये हुआ कि हाँ मुझे जाना चाहिए। नहीं तो मेरे अंदर तो यही नहीं था, हौसला ही नहीं था कि मैं जाऊँ और कैसे जाऊँ, और जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। पर आपके कमेंट ने मेरे सच में सांस में सांस दी, और मेरा मन भी कर रहा है। अभी तो मेरी इतनी वो नहीं है कि मैं खड़े होके वहाँ तक जाऊँ, क्योंकि जब भी मैंने खड़े होके कोशिश की है, बाहर जाने की कोशिश की है, तो सर में भारीपन आ जाता है, सर घूमने लग जाता है, चीज़ें भूल जाती हूँ कर क्या रही हूँ क्या नहीं। यानी कि अगर 2 रुपए साथ में लेके जा भी रही हूँ कि तो पैसों का पता नहीं चलता, कहाँ डाल दिए, किसको दे दिए, क्या नहीं, गिर जाते हैं या कहाँ, समझ में नहीं आता। भारीपन सा रहता है, काम करने के लिए जाती पूरा नहीं होता। तो इसलिए इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं जाऊं और खड़े हूँ। तो सच में इतनी एनर्जी नहीं है। जब मैं ठीक हो जाऊंगी, अच्छे से खड़ी हो जाऊंगी, खाने पीने लग जाऊंगी, शरीर का अपना बंद कर देगा, सिर भारी होना बंद कर देगा, हेडेक बंद हो जाएगी, तो शायद मैं बच्चों को लेके जा सकूँ, क्योंकि दोनों बच्चों को साथ में लेके जाना है। रेल का सफ़र है, रेल के सफ़र में जाना है, तो बाहर जाने के लिए तो दिमाग ठीक होना चाहिए। जब तक दिमाग ठीक नहीं होगा तो बच्चों को तो कहीं ले जाके जा नहीं सकती। क्या पता बच्चों को, मैं ही पागल हूँ, बच्चों को कहाँ घुमा दूँ, खुद घूम जाऊँ, क्या पता कौन सी रेल में चढ़ जाऊँ, कहाँ चली जाऊँ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा अभी तो फ़िलहाल के लिए। जब थोड़े से दायरे में जाके ही थोड़ा सा डिप्रेशन की वजह से दिमाग घूम जाता है, तो ये तो बहुत दूर जाना है। तो अभी तो मैं ये रिस्क सच में नहीं लेना चाहती, पर हाँ जाने का मन कर रहा, जाऊँगी। पर थोड़ा ठीक होने के बाद मेरा मन कर रहा है जाने का। थोड़ा सा टाइम यहाँ से निकल के, थोड़ा क्या पता वहाँ जाने से माइंड भी डाइवर्ट हो जाए, क्या पता वहाँ के बोलने से किसी से शरीर पे भी फ़र्क पड़ जाए। तो अभी तो इतनी एनर्जी नहीं है, पर हाँ जाऊँगी जो। थैंक यू, आपकी कमेंट ने ना मेरे जान ला दी थोड़ी सी कि हाँ मुझे जाना चाहिए, और मेरा भी मन कर रहा जाने का। तो थैंक यू, आपके एक कमेंट ने मेरी ज़िंदगी में ना बहुत कुछ बदलने की उम्मीद जो मेरे मन में थी वो कोशिश आ गई है। और मैं अब कोशिश भी करूँगी खुद को ठीक करने की, संभालने की, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है, करने की कोशिश करी हूँ। क्योंकि घर में बच्चों को दिख क्या रहा है, सारा दिन बच्चे मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। कभी ऊपर चले गए, कभी मेरे पास आ गए, कभी ऊपर चले गए, कभी मेरे पास आ गए। बच्चों को दिख क्या रहा है, सारा दिन बच्चों को मैं ही दिखाई दे रही हूँ। अगर मैं ही नहीं रही तो बच्चों का क्या, कुछ भी नहीं रहेगा। आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं बच्चों को कुछ बना के दे दूँ। फिर भी कोशिश करती हूँ। बच्चे क्या कहते हैं, मम्मी वाइट राइस बना लो, हम हम ना वही खा लेंगे। बच्चे जिद नहीं करते खाने के लिए, सच में नहीं करते। मैं जब भी उठ के कोशिश करूँ, मैंने कोशिश भी की है, एक दिन मैंने रोटी भी बनाने की कोशिश की, तो मैंने बनाई भी और वोमिटिंग होने लग गई थी ना। बच्चे बोले मम्मी आप इतनी नहीं कर सकते, आप मत क्या करो। बच्चे इतनी कोशिश करते हैं कि खुद बनाने की कोशिश भी करने की कर रहे हैं, पर बेचारे छोटे हैं, अभी इतने नहीं हुए, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। सच में अगर मैं इन बच्चों को देख के अगर अपना ज़िंदगी आगे जीना चाहूँ, तो मेरे बच्चों को साथ में लेके ही चलना होगा। तो मेरे बच्चे कोशिश करें, चाय बना के देते हैं मुझे, सच में चाय बना के देते हैं मेरे बच्चे कोशिश करते हैं कि रोटी बना, आटा लगा देती हूँ तो कोशिश करते हैं टेढ़ी मेढ़ी रोटियाँ बनाने की। बस बहुत कोशिश कर रहे हैं बच्चे। अगर मेरे बच्चे इतनी कोशिश कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं कैसे उम्मीद छोड़ दूँ उन बच्चों का। मेरे बगैर सहारा कौन होगा। मैंने देख लिया कोई किसी का सहारा नहीं, कोई किसी का नहीं। आज मैं इस हाल में पड़ी हूँ तो कोई मुझे ये नहीं पूछ रहा कि तू मर रही है, जी रही है, क्या कर रही है, अच्छा कल मरती है आज मर जाए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ पड़ेगा तो सिर्फ मेरे बच्चों को फ़र्क पड़ेगा, जिनको आज मैं दिखाई तो दे रही हूँ, और कल मैं नहीं होगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा क्या नहीं, आगे समझ में नहीं आ रहा।
तो कोशिश कर रही हूँ कि ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मन में बहुत गहरी चोट लगी हुई है, बहुत गहरी लगी है। जब शब्दों का घाव चुभता है ना, सबको पता है, मेरे जैसे क्या पता कितने होंगे जिसको ये मर्ज लग जाती है ना, जो अंदर जख्म बैठ जाते हैं, जो मन में इंसान को सच में खा जाते हैं, ऐसे निकलते नहीं हैं। बहुत मुश्किल है ये चीज़ें निकलना। कईयों को तो साथ में ही लेके जाते हैं ये बीमारी। अब मेरा क्या होगा मुझे भी नहीं पता, पर कोशिश कर रही हूँ ठीक होने की। देखो कब होंगी ठीक, संभालने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों के लिए। ये मैं बीमारी तो लग गई, पर बीमारी से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। शरीर साथ नहीं दे रहा, बिल्कुल भी नहीं दे रहा, दिमाग भी नहीं साथ देता, कई बार तो दिमाग भी घूम जाता है। इसलिए मैं ना सच में अकेले नहीं जाती, एक बच्चे को साथ में लेके जाती हूँ हमेशा, ताकि अगर मेरा दिमाग नहीं चल रहा है तो बच्चा मुझे संभाल ले। और सच में कई बार बच्चा भी कहता है कि मम्मी आप क्या कर रहे हो, आपको भी पैसे दिए तो थे, वो आपने ही तो लिए थे और मुझे याद भी नहीं रहता। कोशिश कर रही हूँ बच्चों के साथ संभलने की कोशिश करूँगी, क्योंकि डॉक्टर के तो कोई दिखा के लाने वाला है नहीं, ना कोई दवाई दिला के लाने वाला, कोई नहीं ले जाने वाला, ना कोई ये पूछने वाला कि खाना खाया नहीं खाया। बच्चों को भी कोई खाना नहीं बना के दे रहा, कोई नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा, सच में नहीं खाना बना के दे रहा कोई भी बच्चों को। बेचारे बच्चे एक टाइम खा लेते हैं, एक टाइम बना के मैं दे देती हूँ। कल भी मैंने बच्चों के लिए खड़े होके दोपहर में पहले तो वाइट राइस बना दिया था, फिर उनको छोक दिया था, फ्राइड राइस हो गए थे, बच्चों ने खा लिए थे वही। बच्चे बोले मम्मी जो तो वाइट राइस बच गए हैं थोड़े से, हम कढ़ी ले आएंगे, हम कढ़ी के साथ खा लेंगे। इतना सोचते हैं बच्चे कि मम्मी हम बाहर से ले आएंगे सब्जी थोड़ी सी। इतनी भी कोशिश करने लग गए कि आटा लगाने की कोशिश करते हैं बच्चे, जिस जैसा भी उनसे होता है वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं। बेचारे बच्चों ने ना एक दिन तो कोशिश की, आटा लगाया और ना मिर्च प्याज भी काटे, टमाटर भी काटे कि मम्मी हम छोंक लेंगे, हम बनाने की कोशिश कर लेंगे। पर बच्चे हैं, मैं जानबूझ के इनको गैस के पास नहीं भेजी थे, क्या पता कौन सा हार्म हो जाए। पहले ही छोटे वाले लड़के को तो आपको पता ही है कि हाथ जला हुआ है, तो फिर मैंने उनसे बोला चल तुम्हें करना है ना, तुम सिर्फ काट दो। तो बड़े वाले लड़के ने कटोरी में टमाटर, कटोरी में प्याज काट रखे थे और मिर्ची भी काट रखी थी। मैंने ना खड़े होकर वो टमाटर प्याज मिर्ची भी छोक दी और रोटियां भी बना दी थी। उसके बाद है ना मुझे फिर वोमिटिंग लग गई थी, तो वोमिटिंग लगने से ना थोड़ा अंदर का जहर तो निकल गया, पर वो कमजोरी और जो ये दिमाग घूम रहा है, ये सर घूम रहा है, सर काम नहीं कर रहा है, ये नहीं दे रहा साथ और वो काँप रहा है। तो तो बच्चों ने उस दिन है ना वो पेट, परसों की बात, कल है ना परसों की बात है, पेट भर के रोटियां खाई थी बच्चों ने। कल राइट्स खाए थे, आज देखते क्या बनाते हैं क्या नहीं बच्चों के लिए। कोशिश करें, बच्चे मना कर रहे अभी, बट हाँ तो कह देते कि कुछ खाना है तो मैं इनको ना पैसे दे देती हूँ, कुछ ना कुछ बाहर का भी ये थोड़ा बहुत ले आते हैं, खा लेते हैं। ये वो फास्ट फूड नहीं, नॉर्मल जैसे कि बिरयानी वगैरह एक आधी बार ले आते हैं अपने लिए, एक आधी बार, जिस टाइम मेरे से नहीं होता और मेरे से हो जाता तो मैं करके दे देती हूँ बच्चों को। कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों के लिए करूँ, कुछ ना कुछ करूँ। मुझे ना ये बच्चे सच में ना चाय बना के पिलाते हैं, चाय अब खुद भी पीते हैं और मुझे भी बना के पिलाते हैं। कोशिश करते हैं कि हमारी मम्मी कुछ खा लें, जिद करते रहते हैं। जब तक मैं चाय के लिए उठ ना लूँ ना, तब तक खुद भी चाय नहीं पीते, इतनी केयर करते हैं। मेरी सच में केयर करने लग गए दोनों बच्चे, देखने लग गए कि मम्मी इतनी बीमार, मम्मी को कोई पूछने वाला नहीं, कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। कहता है कि मम्मी आप पहले जैसी बन जाओ, छोटे वाला लड़का कहता है मम्मी आप पहले जैसी बन जाओ, खाओ पियो मस्त रहो, जैसे पहले थे वैसे हो जाओ, हंसो। अपने हंसे हुए भी बहुत टाइम हो गया, आप हमारे साथ खेलते थे, मस्ती करते थे। क्या बताऊँ बच्चों को कि जो अंदर घाव लगे हुए हैं वो घाव एकदम से नहीं भरते, जिसको लगे हैं वो समझता है, पर बच्चों की क्या गलती, बच्चों को तो दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा। काश बड़ी फैमिली होती तो शायद इतनी तकलीफ नहीं होती, काश कोई बड़ा होता तो आगे पीछे ये सब नहीं होता। अकेले रह गए ना, अकेलों को तो कोई भी कुछ भी कह देता है।
और ये सच्चाई है, जिसके माँ बाप नहीं होते ना, उसके बाद उस घर का नाश होना निश्चित है। जब बड़े होते ना समझाने के लिए, कहने के लिए, तो बहुत कुछ ठीक हो जाता है। पर अब तो कोई भी नहीं है, कोई कहने वाला भी नहीं है। जिसको जो करना है अपनी मर्जी के मालिक है, गंदा बोल देते हैं। जो जिसको जो खाना है वो पीना है, जो अपना करना है वो कर रहा है। दूसरे से किसी को कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं। भगवान है, भगवान देख रहा है कि हम किसके साथ क्या कर रहे हैं, कौन हमारे साथ क्या कर रहा है। आज नहीं तो कल, इतने टाइम से करते आए थे, सब्र करेंगे, आगे भी कर लेंगे। कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की, तो शायद आप सबके सपोर्ट से कुछ कर लेंगे। और जो मेरे मन में होती, जो बातें होती, मैं आप सबसे कह देती हूँ। मुझे ये लगता है कि आप सब मेरे सामने बैठे और मैं अपनी बातें आप सबसे कह रही हूँ, और आप सब सुनते भी हो। ये नहीं है कि नहीं सुनते, आप सब सुनते भी हो, कमेंट भी करते हो, पूछते भी हो क्या है क्या नहीं। और जो मेरे मन में बात होती है मैं आप सबसे कह देती हूँ, और आप मुझे उसका सवाल का जवाब भी दे देते हो, ताकि मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा बातें तो आप सब मेरी सोल्व कर देते हो, इससे ज़्यादा तो और क्या चाहिए। बस थोड़ा सा ये चाहती हूँ कि ठीक हो जाऊँ बच्चों के लिए, ताकि बच्चे का संभाल सकूँ। थोड़ा सा चाहती हूँ। बच्चे बहुत केयर करते हैं, छोटे वाला लड़का तो बहुत ज़्यादा कहता है, बहुत ज़्यादा कहता है। उसको फील हो रहा है कि उनकी मम्मी कैसी होगी है, कैसी थी, कैसी हो गई है। मैंने ना बहुत कोशिश की, देखो बहुत टाइम से, जब से मैं वीडियो बनानी शुरू की तब से अपने आप को संभालते 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 इतने दूर आ गई कि अब तो तोड़ के रख दिया इस इंसान ने, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उम्मीद ही ख़त्म कर दी कि जीना भी अब कुछ होता है। ये भी नहीं पता क्या है ज़िंदगी में, कैसे खाते, कैसे पीते, कैसे हंसते हैं, कहाँ जाते, क्या नहीं समझ में ही नहीं आ रहा। ज़िंदगी कैसी हो गई, सब अपनी ज़िंदगी में मस्त खुश है, सबके अपने परिवारों में सब ज़िंदगी जी रहे हैं। वो पता नहीं कैसे जी रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही ज़िंदगी जीते कैसे हैं। कोशिश करूँगी खुद को संभालने की, आप सबके सपोर्ट से, साथ से। देखो क्या होगा क्या नहीं, ज़िंदगी में जो भी होगा, जैसा भी होगा, आप सबको बता भी देती हूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, वो फैमिली को बताते हो। मुझे सच में ना अब तो ये लगने लग गया कि भी आप सब मेरे साथ हो, आप सब मेरा सपोर्ट कर रहे हो, खड़े हो मेरे साथ। मुझे लगता है कि आप मेरा सपोर्ट भी कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा कर रहे हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। महादेव करे आप सब खुश रहें, आपके परिवार की केयर करें प्लीज़। मेरे जैसे कि मैं जैसे मेरी हालत किसी ने कर रखी है, तो आप सब मत करना प्लीज़। आप सब अपने परिवार के बच्चों का, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें, केयर करें, क्योंकि ज़िंदगी ना सबकी एक जैसी है। सब अपनी ज़िंदगी में खोजने के लिए आए हैं। किसी को दुख देते हैं ना, तो दुख का बदला भगवान लेता है। तो आप सब ये मत करना किसी के साथ कि दर्द देना, तकलीफ देना। इंसान में इंसानियत है, ये नहीं है कि सारे एक जैसे हो जाते हैं। आप सब में है, जब भी तो आप सब मेरा साथ दे रहे हो। आप सब अपने केयर करना का ध्यान रखना, क्योंकि आपके भरोसे आपका से परिवार चलता है, दूसरों के भरोसे नहीं। तो आप सब प्लीज़ अपने परिवार की केयर करना, ध्यान रखना। और एक औरत है ना, सच में कुछ नहीं चाहती। एक औरत सिर्फ मान सम्मान, इज्जत, प्यार सब कुछ चाहती है, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी आपके नाम कर देती है। एक औरत घर बनाने से लेके, बसाने से लेके सब कुछ करती है। सिर्फ एक औरत थोड़ा सा प्यार चाहती है, अपनापन चाहती है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक औरत को ये सब दोगे, तो वो आपका मान सम्मान, इज्जत ज़िंदगी भर करेगी, और ज़िंदगी भर आपका भारी रहेगी। एक औरत की इज्जत करना आप सबके हाथ में है। आप अब इज्जत करते हो तभी तो आपका घर चलता है। जो इज्जत नहीं करता उस घर का नाश हो जाता है। एक औरत का दुख दर्द तकलीफ रुलाना आसान है, पर किसी को खुशी देना सबसे बड़ी मुश्किल है। तो आप सब ऐसा मत करना प्लीज़। आप अपनी ज़िंदगी में अपने जो भी अपनी माँ बहन बेटी, जो भी आपकी वाइफ है, प्लीज़ उनकी केयर करना, ध्यान रखना, और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान रखना, ताकि वो खुश रहें, क्योंकि उनसे ही खुशियाँ हैं। एक सच्चाई है, मैं आप सबको बताती हूँ, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, और मैंने भी घर बनाया है। एक ईंट से लेके एक घर बनाया, ईंट लगाने से लेके, बनाने से लेके, सजाने तक मैंने घर बनाया। मैंने अपनी ज़िंदगी के 16 साल इस घर को दिए, पर मुझे देखो क्या मिला। पर आप ऐसा मत करना, क्योंकि औरत है ना, अगर घर बना सकती है ना, तो घर बर्बाद भी कर सकती है। उसके लिए ना भगवान भी नहीं माफ़ करेगा उस इंसान को। तो किसी भी औरत को दुख दर्द ना दे, किसी भी औरत को तकलीफ ना दे, क्योंकि जब औरत की आत्मा रोती है ना, सच में नाश हो जाता है उस घर का। इस इंसान ने ना मेरी मेरी
आत्मा रूह तक रुला दी। मैंने इसको बोला था, अगर मैंने इसको एक वक्त एक शब्द बोला था कि नर नारी निर्माण तो नरक भी कर सकती है इस घर का। तो इस इंसान ने ना मेरे को बोला था कि तू जा, तेरे से जो होता वो कर ले। मैंने बोला था कि मैंने बनाया, अपनी मेहनत की, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया था। इंसान ने बोला तूने कुछ नहीं किया, जा निकल यहाँ से, तेरे संस्कार, तेरे बच्चों के संस्कार दिए, तूने कर क्या दिया, क्या किया क्या है। तो ये चीज़ें इसने बोली तो ठेस लगती है। और मैंने उस दिन बोला था, जा आज के बाद तू अगर ये कह रहा है ना कि मैंने कुछ नहीं किया, तो जा आज तक जो मैंने किया था ना उससे अलग एक ईंट लगा के दिखा। एक ईंट तो बहुत दूर की बात, कर्जे के नीचे दबा हुआ है इंसान, स्कूल की फीस नहीं दे पा रहा, स्कूल की फीस नहीं दे पा रहा। तो ये सच्चाई है। जब एक औरत की ना प्रकृति की तरह अगर औरत से छिड़क खेल या खिलवाड़ होता है ना, तो सच में औरत है ना जो मन से बोलते हैं ना वो सच होता है। तो प्लीज़ आप सब मत करना किसी औरत के साथ, क्योंकि मेरे साथ गलत व्यवहार करने के बाद ये इंसान भुगत रहा है और भुगतेगा। क्योंकि मुझे लगी हुई चोट है ना, भगवान ने भी सुनी है, भगवान देखते हैं। ये नहीं है कि कलयुग में भगवान नहीं, भगवान है और सबसे बदला लेते हैं, सबसे लेते हैं बदला। मुझे तो ठोकर मार मार के इंसान बना देगा, पर ये इंसान कभी नहीं बन पाएगा। और ना मैं इसको कभी माफ़ करूँगी ज़िंदगी में, नहीं। क्योंकि मैंने कोशिश की इसको माफ़ करने की, बार बार कोशिश की, पर इससे ज़्यादा नहीं होगा। हाँ मुझे लगी है, चोट लगी है इसके गंदे शब्दों से, इसके गंदे बोलों से, इसके गंदे व्यवहार से बहुत बुरी चोट लगी है। पर मैं इसको कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी, ज़िंदगी में भी नहीं करूँगी। क्योंकि माफ़ी की सज़ा एक बार होती है, 1000 बार होती है, बार बार नहीं होती। और बार बार माफ़ करने वाला इंसान कभी नहीं सुधरता। तो अब ये माफ़ी के लायक भी नहीं है, ना मैं इसको माफ़ करूँगी। आगे मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने बच्चों का देखूँगी और अपने बच्चों के लिए ही करूँगी। इस इंसान के लिए ना तो मैं आगे सोचूँगी ना कभी करूँगी। क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, हार चुकी हूँ। जो इंसान मुझे मरते हुए छोड़ के निकल के चला जाता था, और आज तो मैं आप सबके सामने पड़ी हूँ, मर रही हूँ। जिस साल में मैं आप सबके सामने हूँ, तो जो मेरे दुख में नहीं वो मेरे सुख में भी मेरे खड़े होने के साथ के लायक नहीं। तो मैं इस इंसान का साथ नहीं दे रही, तो ये इंसान आज रोड पे खड़ा है। ये सच्चाई है कि इसने मेरे को बोला था कि तूने किया क्या, मैंने छोड़ दिया इसका सब कुछ करना, कर ले अब इतना जो करना है कर ले। इस घर में एक चहल पहल रहती थी मेरी वजह से, अब मेरे न होने का इस घर में कोई मतलब ही नहीं। तो मैंने छोड़ दिया सब कुछ, और ये सच्चाई है। जब मैंने बोला था ना, तो इस घर का सच में ये सब हो गया। बोलते हुए भी डर लगता है कि ये चीज़ें हो जाती है, कर भी देते हैं। तो किया इसने और ये आज भुगत रहा है। मुझे वो चोटें लगी हुई हैं, वो जख्म लगे हुए हैं जो अंदर में चुभ रहे हैं, तकलीफ में है। और एक चीज़ और, जब हम औरत को अच्छा बोलते हैं तो वो अच्छी बन जाती है, जब औरत को बुरा बोलते हैं तो वो बुरी ही बन जाती है। ये सच्चाई है। औरत को बनाना और बिगाड़ना दोनों आप सबके हाथ में है कि आपको उसको अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है। जिस तरह आप उसको रखना चाहते हो वो वैसे रहेगी, जिस तरह आप उसको बनाना चाहोगे वैसे बनेगी। और जब आप उससे गलत व्यवहार करेंगे तो वो एकदम से तो कुछ कहेगी नहीं, बाद में आप सबको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि क्या कब और कौन सी गलती आपने की, और कब कहाँ आपने इसको गलत कहा कहाँ कब नहीं। और समय ना लौट के आता है, ये सच्चाई है। समय लौट के आता है, फिर आता है लौट के, समय कहीं नहीं जाता, घूम फिर के आता जरूर है। जिस इंसान ने घमंड था ना अपने होने का, आज वो इंसान अकेला हो गया। जो कहता था कि मेरा मेरा सब कुछ, मेरा 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 करता करता आज वो किसी के लायक भी नहीं रहा, किसी के लायक नहीं रहा। मैं नहीं माफ़ करूँगी इस इंसान को, किसी के लायक नहीं है वो इंसान। अब मुझे अकेला करने वाला आज खुद अकेला है, आज खुद अकेला है। जिसका परिवार मैं बनी थी, जिसके माँ बाप के जाने के भाई बनी थी, आज उस इंसान ने ना मेरी धज्जियाँ उड़ा के रख दी, धज्जियाँ। भुगतेगा फिर वो इंसान जब गलत करता है ना किसी औरत के साथ, औरत की आत्मा को रुलाता है, वो सच में भुगतता है। और आज वो इंसान भुगत रहा है, भुगतेगा आगे भी। जिस हालात से आज तक मैं अकेली 15-16 साल से जूझ रही थी ना, कि अकेली अकेलापन, कोई मुझसे बोलने वाला नहीं था, बात करने वाला नहीं था उस टाइम से। और आज भी मेरे साथ तो कोई बोलने बात करने वाला नहीं, पर मेरी जगह आज वो आ गया कि उससे भी कोई इस घर में कोई बोलने वाला नहीं। वो तरसता है किसी से बात करने के लिए,
वो तरसता है किसी की आवाज़ सुनने के लिए, वो तरसता है किसी की झलक देखने के लिए। घमंड इंसान को ले बैठता और बैठ गया इंसान को लेके। भुगतेगा जो भी कुछ गलत करेगा किसी के साथ, वो सब भुगतेंगे। ठीक है जी, आप सबको हर हर महादेव। औरत के साथ खिलवाड़ ना करें प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। किसी की आत्मा ना रुआए, किसी को दुख ना दे, किसी को तकलीफ ना दे, किसी को दर्द ना दे, कि भगवान सुनता है, सबकी सुनता है। ठीक है जी, आप सबको हर हर महादेव।